में राजनीतिक भविष्य क्या है कैप्टन संजय पराशर का? राजनीतिक भविष्य पहले तो मेरे को ये लगता है कि जो आदमी एक बार राजनीति में है वो मानकर चले कि वो सारी जिंदगी है, और लोग भी यही मानकर चलते हैं। तो वंस इन पॉलिटिक्स ऑलवेज इन पॉलिटिक्स, तो हम राजनीति में तो है ही है। अब भविष्य क्या है ये तो जनता तय करेगी। पिछली बार जनता ने 13,500 में निपटा दिया, और जिनको 2017 से कम वोट मिले 2022 में, तो वो एमएलए बनकर आए। इस समय जब वो मंत्री थे तब उनसे काम नहीं हुआ, अभी जो संतरी हैं उनसे काम नहीं हो रहा। तो मेरे को लगता है कि जब तक राजनीति में विषय रहेगा विकास का, राजनीति में विषय रहेगा कि चिट्टे के खिलाफ युद्ध का, और राजनीति में विषय रहेगा अच्छे स्कूल कॉलेजेस का, संजय पराशर जैसे लोग आते रहेंगे, राजनीति में काम करते रहेंगे। लगातार जो विपक्ष है आपका वो आरोप लगाता रहा कि इलेक्शंस के बाद कैप्टन संजय पराशर गायब हो गए, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? उनका तो काम ही है। विपक्ष कौन है? जिदा इस वेले जेड़ा गलांदा सरकार मेरी है, काम करी के दसे जे तुहाडे ते काम नहीं होना फिर आपने क्या करना है? फिर आपने दूसरों को बोलना है जी ये काम नहीं कर रहा, वो काम नहीं कर रहा। मजा तो तब है कि अगर 5 लाख नौकरियों में से जसवा परागपुर की 10,000 नौकरी मेरा भाई सुरेंद्र मनकोटिया लोगों के बिच दसी दे जाएगी। ठीक है, भाई है हमारा, और जसवा परागपुर की शान है, कोई बात नहीं। और अगर देरा में मोतियाबिंद मुक्त के ऑपरेशन हो रहे हैं, मजा तो तब है कि अगर मनकोटिया जी की इतनी चले सरकार में कि नारे लगाने और नेतागिरी वहां पर दिखाएं कि डाडा सिबा के अस्पताल में मोतियाबिंद ऑपरेशन हो, तो ठीक है हम देरा जाते हैं, देरा का हमें फायदा हो रहा है, कमलेश जी का हमको फायदा हो रहा है और हमारे लोगों को फायदा हो रहा है। पर मेरा अपना यह मानना है कि राजनीतिक स्तर पर सिर्फ टिकने के लिए किसी को 4 गालियां दे देनी, रात 7 बजे लेके कोई वीडियो पाई देना, मुझे लगता है ये राजनीति का स्तर नहीं है। थोड़ा उसमें मेरे को लगता है कि लोगों में काम क्या किए वो दिखाने चाहिए। जहां तक संजय पराशर का सवाल है, काटतेगढ़ में सैकड़ा एक हम दिखा सकते हैं कि हमने नौकरियां दी हैं पिछले 2 साल में। तो मेरे को नहीं लगता कि हर एक के घर में जाएं जी हमने आपको इतनी नौकरी दी, इतनी दी। तो कोई एहसान वाली बात नहीं है, हमें शौक है काम करने का, इसलिए करते हैं। जिस स्केल से वो हमको काम करना चाहिए वो इसलिए भी शायद हम नहीं कर पा रहे हैं कि ना हमारे पास सरकार है, ना सत्ता है, ना हमारे पास संवाद करने के लिए विधानसभा है। तो मेरे को लगता है आदमी को बड़े रियलिस्टिक होकर राजनीति करनी चाहिए। और जो तरीके की मैं राजनीति करता हूं, मैं जिस प्रकार से करता रहा हूं आगे भी करता रहूंगा। ड्रग्स फ्री चिट्टा मुक्त जसवा परागपुर हो, मेरे को नहीं लगता कि बीजेपी कांग्रेस ने कोई भी एक कार्यक्रम लिया। संजय पराशर तो ले रहा है कार्यक्रम, और मीडिया के माध्यम से लोगों को पता भी है। तो मेरे को लगता है कि हमारी राजनीति जो विकास वाली है वो हम करते रहेंगे, जिन्हें जो गलाना गलाते हैं। बाकी मंत्री संतरी दी जोड़ी ठीक है, पर जसवा परागपुर का फायदा है नहीं ना, जो अपना फायदा हुआ करता वो साझा दूसरा है। आपकी शिकायत की है सर, आपने मोतियाबिंद की बात की, मनकोटिया जी ने एक शिकायत दिया ऊपर सीएम साहब को भी कि आपने जो ऑपरेशन कराया है वो हिम केयर कार्ड के माध्यम से कराया, और उसमें भी बड़ा घोटाला है। ठीक है, मनकोटिया जी को पता होगा और या सीएम को पता होगा, लोगों को पता है कि उनके इलाज हुए हैं। बाकी सरकार की कोई भी वेलफेयर स्कीम आती है, चाहे हिम केयर आ जाए, चाहे कोई भी स्कीम आए, मुझे लगता है लोगों तक पहुंचनी चाहिए। अगर कोई लोगों तक उसको पहुंचाए तो मुझे लगता है लोग उसका धन्यवाद करते हैं कि यार स्कीम हमारे घर तक आई। अब मनरेगा है, बहुत अच्छी स्कीम है। कई लोग बोलते हैं जी इसमें बड़ा गलत हुआ, बड़ा घोटाला हुआ, बट बीजेपी की स्कीम नहीं है ये, कांग्रेस की लाइव स्कीम है। लेकिन कांग्रेस की लाइव स्कीम पर तो बीजेपी दम से काम कर रही है। तो मुझे लगता है हिम केयर इज फॉर पीपल, ये लोगों के लिए है। इसमें अगर घोटाला होगा ऐसा, अगर मेरे भाई मनकोटिया जी को लगता है और उनकी जागृति जो हुई है 4 साल बाद, एक शाम के 7 बजे वो जागृत अवस्था में आ गए हैं, तो बहुत अच्छी बात है, उनको बधाई है। पर संजय पराशर को आज भी मौका मिलेगा लोगों के ऑपरेशन कराने का। अभी भी करवाते हैं, छोटे स्केल में करवाते हैं, और मुझे लगता है अगर लोगों की डिमांड होगी बड़े स्केल में करवाने की, हम फिर करवाएंगे। लेकिन लोगों का फायदा होना चाहिए। सरकार स्कीम बनाती है लोगों के लिए, किसी का उसमें पैसा बनता है नहीं बनता है सरकार को मालूम होता है, और सरकार उस पर जांच करती रहती है टाइम बाय टाइम। बट मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी का पैसा बनता है। लोगों को लाओ कैंप में, लोग वहां पर हजारों की संख्या में आए, उसके बाद में आप उनको बसों में बैठाओ, खाना खिलाओ, साथ में लेके जाओ, आप उनके साथ खुद अस्पताल जाओ, ऑपरेशन कराओ। भगवान करे कभी मनकोटिया जी भी ऐसा काम करें तो मैं बधाई देने सबसे पहले उनके घर जाऊंगा, और फिर हम मनकोटिया जी जिंदाबाद के नारे भी लगा देंगे। लेकिन वो काम ता करन, काम वो आपतू तो वो नहीं करता, नाले दूजियां दी टंगा खिंचनी है। तो यह इन्हां दी ट्रेडमार्क राजनीति है, ताई करके 2 बारी आ रहे हो ना, तो थोड़ा उन्हें अपने परिवर्तन लाना चाहिए। सर कांग्रेस या बीजेपी? ऐसा है कि कांग्रेस या बीजेपी, ये वाला सवाल मेरे भी माइंड में बहुत रेगुलर आता है, और ये सच है कि आना भी चाहिए।
क्योंकि जितने भी आजाद उम्मीदवार थे जो जीते थे, उन्होंने कहीं ना कहीं किसी का एक का दामन लिया। तो मेरे को लगता है ये एक ना एक दिन आएगा कि जिस दिन हमको भी तय करना पड़ेगा। अब वो बचपन से क्या सोच रही है, आने वाले समय की राजनीति में जसवां परागपुर का क्या भविष्य है और लोगों की क्या अपेक्षाएं हैं, तो वो तो कहीं ना कहीं बात करके एक बार निर्णय लेना पड़ेगा। जब वो निर्णय लेंगे तो आपके सामने आकर एकदम दिल खोल के बात करेंगे।